स्टार्ट हो गया। चैप्टर 3 डील कर रहा है इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 18 क्या कह रहा है, गुड्स मस्ट बी असर्टेन वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन। अच्छा, आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, मान लीजिए उसे सीमेंट खरीदने जा रहे हैं, तो उसके गोडाउन में तो आप देखोगे उसके गोडाउन में हजारों की तादाद में बैग्स पड़े होते हैं, है ना। तो अब मेरे को कौन से मिलने हैं, मेरे को कौन से खरीदने हैं, वो तब डिपेंड करेगा। मान लीजिए मैं सिलेक्ट नहीं भी कर रही हूँ, लेकिन मैंने कह दिया मेरे को 10 बैग्स निकालो, 10 बैग्स खरीदने हैं, तो सेलर वो 10 बैग्स अलग से निकाल के मेरे पास लेके आएगा, तभी वो असर्टेंड होंगी ना। ऐसे तो नहीं है कि मैं ऐसे कह दूंगी कि भाई ये सारे के सारे, मैं सीमेंट खरीदने आई हूँ तो सारा का सारा सीमेंट मेरा है, ऐसा नहीं। तो अब अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स है, मतलब वहां पे मैंने असर्टनमेंट नहीं की है, मैंने बस कह दिया कि मुझे 10 बैग्स चाहिए, तो वहां पे गुड्स कब तक ट्रांसफर नहीं होंगी, जब तक कि वो गुड्स असर्टेन नहीं होगी। क्योंकि मैं खुद डिलीवरी लेने जा रही हूँ, तो सेलर को क्या करना पड़ेगा, उन 10 बैग्स को मेरे पास लाके रखना पड़ेगा। तो वो 10 बैग्स असर्टेन हो गए, सेम टाइम पे वो प्रॉपर्टी मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगी। सेक्शन 19, प्रॉपर्टी passes with when intended to pass when there is a contract for sale of specific goods or specific or a certain goods, the property in turn is transferred by the buyer at such time as a parties to contract intend it to be transferred। यहाँ पे असर्टनमेंट तो हो गई, लेकिन उसके बाद मैंने पेमेंट करनी थी। मैंने पेमेंट करते टाइम कुछ रोला डाली कि अभी मैं थोड़े पैसे देके जा रही हूँ, थोड़े बाद में दे दूंगी, तो सेलर कहता है नहीं नहीं, मैं तो आपको तभी दूंगा सामान जब तक आप पूरे पैसे दो। तो वहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है मेरे पास, जब तक कि सेलर मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि भाई मैं सारे के सारे लेके जा रही हूँ। तो अब चाहे असर्टेन गुड्स के सेल की बात हो रही है, तो वहां पे अगर पार्टीज जब तक पार्टीज की इंटेंशन नहीं है कि ये चीज ट्रांसफर होगी, तब तक वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो ट्रांसफर कब होगी, एज सच टाइम द पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर। और हमने इंटेंशन कहाँ से देखनी है, तो वो होंगी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और कंडक्ट ऑफ पार्टीज में एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, अगर स्पेसिफिकली डिफरेंट इंटेंशन नहीं दी गई है और सेक्शन 20 to 24 में कुछ रूल्स दिए गए हैं, ठीक है, इंटेंशन को चेक करने के लिए, उनके अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। सेक्शन 20 क्या कह रहा है, अगर अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिक गुड्स का जो कि डिलीवरेबल स्टेट में है, तो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हो जाएगी, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी। चाहे पेमेंट ऑफ प्राइस बाद में हो रही है, चाहे साथ के साथ हो रही है, चाहे डिलीवरी बाद में हो रही है, प्रॉपर्टी इमीडिएटली साथ के साथ ट्रांसफर हो जाएगी, पास हो जाएगी बायर के पास, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक गुड्स को अभी हमने डिलीवरेबल स्टेट में डालना है 21 में। मान लीजिए सेलर ने वहां पे कुछ करना है, मैंने सेलर से जाके कहा कि मुझे 10 किलो शुगर चाहिए, उसके पास 50 kg का एक बैग है, उसने उसमें से मुझे 10 kg निकाल के दे दिया। तो वहां पे क्या होगा, जब तक सेलर उन 10 kg को अलग से करके मुझे वेट करके नहीं देगा, तब तक वो प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं होगी। तो अब यहाँ पे भी वही है कि अगर सेलर ने कुछ करना है ताकि वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए, तो प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं होगी जब तक वो चीज की नहीं जाती और उस चीज का बायर को पास नोटिस नहीं आ जाती, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको भी कवर करना होता है, तो जब तक सेलर उसको कवर नहीं कर देता और उस चीज की नोटिस, मतलब कवर करने के बाद भी वो चीज ट्रांसफर नहीं होगी। वो चीज कब ट्रांसफर होगी, कवर करने के बाद सेलर बायर को फोन करेगा कि मैंने आपका सारा काम करके रख दिया, आप जब मर्जी आके ले जाना। तो सेम टाइम पे वो प्रॉपर्टी कब क्या हो गई, पास हो गई तो बायर। सेक्शन 22 क्या कह रहा है, स्पेसिफिक गुड्स इन
deliverable state when the seller has to do anything thereto in order to a certain price. अब यहाँ पे डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन सेलर ने उसको वेट करना है, मेजर करना है, टेस्ट करना है या कुछ ऐसा कुछ करना है ताकि उसकी प्राइस सर्टन हो सके। तो जब तक सेलर ऐसा कुछ नहीं कर लेता और उस चीज का नोटिस वो बायर को नहीं दे देता, तब तक वो चीज ट्रांसफर नहीं होगी बायर के। मान लीजिए सेलर के पास कोई भी एक पर्टिकुलर गुड है जिसको वेट करना है, मैंने कह दिया कि जो जितना भी आपके पास पड़ा है मेरे को दे दीजिए, लेकिन सेलर कहेगा कि इसका पर केजी इतना प्राइस है, मैं कह रही हूँ चाहे कुछ भी हो आप मुझे दे दीजिएगा, जितना भी आपके पास पड़ा आप सारा का सारा मेरे को दे दीजिए। तो यहाँ पे अब प्राइस को सर्टन करने के लिए क्या जरूरी है, सेलर ने उसको वेट करना है ना, सेलर उसको वेट करेगा और प्लस वो उस चीज का मुझे बायर को बताएगा कि मैंने वेट किया, इतना वेट है और आपको इतनी पेमेंट करनी है। तो जिस टाइम पे वो बायर को ये बता देगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी टू द बायर। सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन। अब सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है अनअसर्टेन या फ्यूचर गुड्स का बाय डिस्क्रिप्शन और goods of that description and in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with the assent of buyer। यहाँ पे seller अगर appropriate कर रहा है with the assent of buyer और buyer अगर assent कर रहा है with the assent of seller, तो प्रॉपर्टी सेम टाइम पे क्योंकि मर्जी से हुआ है तो buyer के पास ट्रांसफर हो जाएगा। एप्रोप्रिएशन क्या होती है, किसी भी चीज को यूज करना, ठीक है, तो वो चीज को एप्रोप्रिएशन कहते हैं। मान लीजिए बायर ने सेलर से कुछ खरीदा था, लेकिन वो उसने प्रॉपर्टी कहाँ पे पड़ी है, जो भी खरीदा था वो सेलर के गोडाउन में ही पड़ी है। तो वहां पे इनके सेलर को इमरजेंसी जरूरत पड़ गई कि वो चीज उसको इमीडिएटली चाहिए, तो उसने बायर से पूछा कि आप वो चीज मेरे पास मेरे गोडाउन में पड़ी है, मुझे अभी उस चीज की जरूरत है, तो क्या मैं उसको यूज कर लूं, मैंने आपके लिए बनाई थी लेकिन क्या मैं यूज कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी किसके पास ट्रांसफर हो गई, टू द बायर। ये जो असेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, और नोटिस है जो इसका वो चाहे एप्रोप्रिएशन से पहले भी दिया जा सकता है चाहे बाद में भी दिया जा सकता है। और डिलीवरी टू द करियर। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली सेलर ने गुड्स को बायर को डिलीवर कर दिया या उसके करियर, मतलब जो भी चीज उसको कन्वे करेगी उसको करियर कहते हैं। मान लो बायर खुद नहीं उसको डिलीवरी लेके जा रहा, उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की जरूरत होती है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन के मालिक के पास वो भेज देते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का मालिक है वो बायर के बिहाफ पे उन गुड्स को ले रहा है, ठीक है। अगर सेलर के बिहाफ पे लेगा तो भी प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर होगी, ठीक है। एंड डज नॉट, अब यहाँ पे हम बात सिर्फ इस चीज की कर रहे हैं, हम सेलर वाली बात ही नहीं कर रहे हैं फिलहाल इस सेक्शन के लिए, कि सेलर ने बायर के बिहाफ पे किसी ट्रांसपोर्टेशन के पास उस चीज को दे दिया है कि आप बायर तक इस चीज को पहुंचा दो, और उसने अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं करके रखा, तो उसने क्या माना जाएगा, अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट कर दिया है गुड्स को टू द कॉन्ट्रैक्ट। फाइन। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। अगर गुड्स को बायर को डिलीवर किया जा रहा है
और ऑन अप्रूवल कई बार ऐसा होता है कि भाई अगर बायर को ये चीज पसंद आएगी तभी वो बायर रखेगा, तो ये उसकी अप्रूवल होगी। और ऑन सेल और रिटर्न कि भाई या तो ये चीज वो अगर उसको पसंद आ गई तो वो रख लेगा, नहीं तो वो वापस कर देगा। या कुछ ऐसी सिमिलर कंडीशंस पे अगर कोई चीज बेची जाती है तो प्रॉपर्टी कब पास होगी? जब बायर कहेगा कि मुझे ये चीज पसंद है और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो उसने ये चीज सेलर को बतानी है। और या कुछ ऐसे और कोई एक्ट करना है जिससे पता लग जाए कि उसने ये चीज रख ली है। बट दूसरे में क्या है कि अगर वो बता नहीं रहा है कि भाई मुझे ये चीज पसंद है या मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट उसने नोटिस ऑफ रिजेक्शन भी नहीं दिया और उसने गुड्स को रीजनेबल टाइम तक, मतलब एक टाइम दिया होता है उसके अंदर अंदर वापस भी नहीं किया, और अगर टाइम भी फिक्स नहीं किया तो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर उसने वापस नहीं किया, तो यही समझा जाएगा कि बायर को वो चीज पसंद थी और उसने उस चीज को रख लिया। तो प्रॉपर्टी किसके पोजेशन किसके पास हो जाएगा? सॉरी, प्रॉपर्टी ही पास होगी, पोजेशन चाहे किसी के पास हो, प्रॉपर्टी मतलब वो उसका मालिकाना हक किसका हो जाएगा? वो बायर का हो जाएगा। सेक्शन 26 क्या कह रहा है? रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल where there is a contract for sale of specific goods or where goods are subsequently appropriated to the contract। तो जो सेलर है may by terms of contract or appropriation reserve the right of disposal until certain conditions are fulfilled। अब यहाँ पे अगर स्पेसिफिक गुड्स की सेल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसके बाद उस चीज को अप्रोप्रिएट भी कर लिया गया है, लेकिन वहां पे सेलर क्या कर सकते हैं? हमने पहले किया था ना, वो भेज देता है लेकिन वो राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रख रहा है। यहाँ पे वो अपना राइट ऑफ डिस्पोजल है उसको रिजर्व कर रहा है तब तक के लिए जब तक कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी पास नहीं होगी बायर के पास जब तक कि वो पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अगर मान लीजिए कोई गुड्स हैं, हमने किसी रेलवे के थ्रू ट्रांसमिशन करनी है उनकी, या कोई शिपिंग के थ्रू ट्रांसमिशन करनी है, तो वही हम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो रखते हैं ना, जैसे रेलवे की रिसिप्ट है या फिर शिपिंग के थ्रू बिल ऑफ लेडिंग वगैरह ऐसा कुछ रखते हैं। तो फिर ऐसा समझा जाएगा कि वहां पे हमने जो स्लिप है ना उसमें ये भी लिखा होता है कि गुड्स हैं वो डिलीवरेबल कब होंगी? टू द ऑर्डर, मतलब कि जब सेलर या उसका एजेंट कहेगा तब ही हम उनको शिप वाले बायर को तब ही डिलीवर करेंगे। तो वहां पे उसने सेलर ने क्या किया है? अपना जो राइट ऑफ डिस्पोजल है उसने अभी रिजर्व करके रखा है। हम राइट रिजर्व कह रहे हैं, पिछले सेक्शन में भी रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। वो कब माना जाएगा? वो तब माना जाएगा जब वो डिलीवरेबल कब होंगे? टू द ऑर्डर ऑफ सेलर और हिज एजेंट। Next step here, the seller of goods draws on the buyer for prima facie and transmits to the buyer the bill of exchange together with the bill of lading. As the case may be, the railway receipt to secure acceptance or payment of the bill of exchange. The buyer is bound to return the bill of lading or railway receipt. If it does not honor the bill of exchange or he wrongfully retains the bill of lading or the railway receipt, the property in the goods does not pass to him. क्या होता है? आपने मार्केट्स में देखा होगा कि कई बार ना जो बिजनेसमैन होते हैं उनके बीच में जो क्रेडिट वगैरह वाला सिस्टम है वो चलता रहता है। वो क्या करते हैं? वो ना जब माल सप्लाई करते हैं वो बिल की एक डुप्लीकेट कॉपी भेजते हैं जो भी करियर होता है उनके साथ में सामान, और जो बायर होता है वो सामान को चेक करता है कि इस बिल के हिसाब से आया है, और जो डुप्लीकेट कॉपी है उस पर वो साइन करके देता है कि भैया हाँ जी मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मैंने ये सामान रिसीव कर। तो वही चीज है कि अगर जो सेलर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज हाथ में भेज रहा है तो बायर ने क्या करना है? भी उसने उस चीज को वापिस करना है, जो डुप्लीकेट है उसने उसको वापिस करना है एक तरीके से। अगर वो वापिस नहीं कर रहा
तो जो प्रॉपर्टी है गुड्स में वो उसके पास नहीं होगी। ठीक है, मेरे फादर एक बिजनेसमैन है, मैंने यही देखा, हमारी शॉप पे भी यही सिस्टम चलता है कि हम 2 बिल्स बनाते हैं, एक पार्टी के पास रह जाता है और एक डुप्लीकेट जो होता है उस पर वो साइन करके भेजता है कि यस आई एक्नॉलेज कि आई हैव रिसीव्ड सच गुड्स एंड आई एम बाउंड टू पे फॉर दैम। ठीक है, क्योंकि हम यूजली हमारे यहाँ पे क्रेडिट पे बिजनेस होता है, तो वहां पे जब तक वो सामने वाला दुकानदार हमारे पास वो जो डुप्लीकेट नहीं भेजेगा, जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो उसके पास नहीं बननी चाहिए। Explanation in this section, the expression railway and railway administration shall have the meaning respectively assigned to जो इंडियन रेलवे सेक्ट में जो भी दिया हुआ है वो। अब सेक्शन 26 क्या कह रहा है? रिस्क प्राइमा फेसाई पासेस विद द प्रॉपर्टी। जिसका मालिकाना हक होगा प्रॉपर्टी पे, उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी बुरा होता है, कुछ भी है, वो उसका ही लायबिलिटी है कि वो उस रिस्क को बियर करे। मान लीजिए बायर ने सेलर से उसको मान लीजिए सीमेंट ही चाहिए था, उसने सीमेंट खरीदा, लेकिन अभी उसने ये क्या, उसने पेमेंट कर दी, प्रॉपर्टी उसके पास हो गई, सब कुछ है, लेकिन अब उसके पास रखने के लिए नहीं जगह, तो उसने कह दिया कि सेलर को जैसे जैसे मुझे चाहिए होगा मैं आपसे लेता जाऊंगा, ये मेरे पर्टिकुलर, उसने असर्टन करके रख दिया कि ये मेरे पर्टिकुलर बैग्स हैं, मैं आपके गोडाउन से ही उठवाता रहूंगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप इसको रखिए अपने पोजेशन में। तो अब वो प्रॉपर्टी किसकी है? वो प्रॉपर्टी बायर की है। तो अगर मान लीजिए कल को बारिश आ गई, कुछ भी हो गया, वो सीमेंट खराब हो गया, वहां बड़े बड़े जम गया, तो वो उसका लॉस कौन बियर करेगा? उसका लॉस जो बियर करेगा वो बायर ही बियर करेगा, नो डाउट। यहाँ पे एज अ जो सेलर है उसकी ड्यूटी एज अ बेली हो गई, तो वहां पे उसने ये तो ध्यान रखना है कि भाई बारिश की वजह से गीला ना हो, ये सारा उसने ध्यान रखना है। अगर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से वो नुकसान हो रहा है तो एज अ वेली जो उसकी लायबिलिटी बनती है वो तो उसको पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन चीज क्योंकि बायर की थी तो उसका जो नुकसान है, कुछ भी फायदा है, वो सब कुछ किसके पास जाएगा? वो बायर के पास जाएगा। तो unless otherwise agreed to goods remain at the seller's risk until the property there is transferred to the buyer। भाई कि जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है तो वो सेलर की है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई तो गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क, चाहे डिलीवरी हुई है चाहे नहीं। तो अब यहाँ पे हम पोजेशन की बात नहीं कर रहे, हम मालिकाना हक की बात कर रहे हैं कि जिसके पास ओनरशिप है, जो उस चीज का मालिक है, उसी की जिम्मेदारी है कि उसने नुकसान उठाना है, या मतलब उस चीज का अगर नुकसान हो रहा है तो वो सब कुछ सेलर ने ही देखना है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड विद द डिलीवरी हैज बीन डिलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ ईदर द बायर और सेलर, द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ। अच्छा, मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दी हुई, सेलर के गोडाउन में ही पड़ा, लेकिन सेलर की फॉल्ट की वजह से ही, अगर सेलर कि अपनी गलती की वजह से ही वो प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे जो लॉस बियर करेगा वो कौन करेगा? वो सेलर करेगा। प्रोवाइडेड आल्सो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल आल्सो अफेक्ट द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईदर, भाई जो एज अ बेली उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज है वो इफेक्ट नहीं